अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल चाल। शैला ने खूब चाल चली, समी के घर आ गई, उनकी तरबियत पर उंगली उठाने लगी। उसे लगा था कि समी डर जाएगा, सहम जाएगा और अपनी बेटी के कदम पीछे हटा लेगा। ऐसे में इसने एक गलती ये भी कर दी कि सबको बता दिया उसका बेटा घर छोड़कर चला गया, सिर्फ और सिर्फ अलीना की वजह से। अब तो समी को मौका मिल गया, उसे शय मिल गई। वो तो अब शौकत को और गिराना चाहता है। इसलिए तो शैला के जाने के बाद अपनी बेटी के पास आया और कहने लगा, फ़ोन में लाओ राहील को, उसे कॉल करो, उसे कहो मैं बुला रहा हूँ, मुझसे मिलने आओ। अलीना तो एकदम से परेशान हो गई। बाबा क्या कह रहे हैं आप क्यों मिलना चाहते हैं? तो ऐसे में समी इतराते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे और राहील के रिश्ते के लिए दिल से राज़ी हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, बुलाओ उसे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अलीना हैरान भी है और खुश भी है, इसलिए फ़ौरन से पहले राहील को कॉल करती है। राहील ने जब ये सब कुछ सुना तो वो भी काफ़ी हैरान हो गया कि आखिर समी अंकल इतनी आसानी से किस तरह से मान गए। खैर वो अब समी अंकल से मिलने आता है। यहाँ पर आया तो सिकंदर उसे एहसास दिलवाने लगा कि उसका फैसला गलत है। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, ऐसे में उन्हें छोड़कर, घर छोड़कर रहना ज़रा भी अक्लमंदी नहीं। लेकिन समी तो इस फैसले पर राहील का साथ देते हुए कहने लगा, नहीं, इसका फैसला बिल्कुल ठीक है। सिकंदर तुम जानते हो, जब से शैला मेरे घर से गई है और उसने मुझे बताया कि राहील अलीना की खातिर घर छोड़ गया है, सब कुछ छोड़ गया, तो ऐसे में मुझे एहसास हुआ कि जो लड़का अपना माँ बाप, अपना घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़कर जा सकता है, वही तो सच्चा जीवन साथी हो सकता है। वो मेरी बेटी का हर मुश्किल में साथ देगा, आखिर उसके लिए ही तो सब छोड़ गया। बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मेरी शर्त भी यही है कि तुम ये सब कुछ छोड़े रखना, फिर ही मैं अपनी बेटी का साथ तुम्हें दूंगा। ऐसे में राहील काफ़ी परेशान हो जाता है और पूछने लगा, क्या मामा आई थी यहाँ पर, क्या करने आई थी? तो समी कह देता है, हमारी तरबियत पर उंगली उठाने आई थी, हमें शर्मिंदा करने आई थी, लेकिन फिर भी इस रिश्ते के लिए मैं राज़ी हूँ और सिर्फ इन्हीं शराइत पर। अब तो सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि शराइत काफ़ी भारी हैं। ऐसे में राहील कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ उन्हें डराने के लिए, उन्हें रज़ामंद करने के लिए घर छोड़कर आया, मेरा ये इरादा नहीं है कि मैं हमेशा घर छोड़कर बैठ जाऊंगा। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद अलीना काफ़ी परेशान है कि अब तो रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि एक बार राहील यहाँ से जा चुका है। ऐसे में सबीन ही है जो भतीजी को संभालती है, उसका दुख समझती है। दूसरी तरफ राहील भी तो काफ़ी परेशान है कि अलीना उसकी होती होती रह गई। लेकिन दूसरी तरफ सिकंदर ने ठान ली है कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो इनको मिलवाना उसका फ़र्ज़ बनता है। इसलिए तो वो आज शौकत अंकल के ऑफिस में जाता है और कहने लगा, प्लीज़ नाराज़गी ख़त्म कीजिए ना, मेरी बेटी और आपका बेटा एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ये रिश्ता हो जाए, क्या ही बुराई है इसमें, हमारी दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी। तो शौकत सिकंदर से कहने लगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं ये रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, मेरा बेटा बहुत चाहता है अलीना को, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि समी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा, तुम अपने बाप को मना लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ऐसे में सिकंदर ने ठान ली है कि अब तो अपने बाप को ज़रूर मना लेगा। दूसरी तरफ राहील गुस्से के आलम में भड़का हुआ घर आता है। माँ बाप खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उनका बेटा आ गया, लेकिन बेटा तो आज काफ़ी सवाल लेकर आया। अपनी माँ से आते ही मुहातिब होकर कहने लगा, आपसे किसने कहा था कि आप समी अंकल के घर जाएं और अलीना पर उंगली उठाएं, उसकी तरबियत पर बात करें, उन्हें शर्मिंदा करें? किसने हक दिया आपको ये? ऐसे में शैला काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे लगा था उसका ये राज राज ही रहेगा। अब तो शौकत को भी सब कुछ मालूम पड़ गया। वो भी हैरान होकर बीवी पर चिल्लाते हैं, एक भी बार मुझसे नहीं पूछा जाने से पहले, एक भी बार नहीं सोचा कि तुम्हारी अपनी भी बेटी है, कल को कोई उस पर भी उंगली उठा सकता है। आखिर क्यों किया तुमने ऐसे? किसी की बेटी पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था तुम्हें। अब तो शौकत इस रिश्ते के हक में हो गया, क्योंकि वो समझता है कि उसकी भी बेटी है और उसकी बीवी ने बहुत गलत किया जो उनके घर में जाकर उन्हें बेइज्जत किया। इसलिए शौकत ये रिश्ता अब करना चाहता है और समी भी बहुत जल्द मान जाएगा।